मैं जो प्रकरण छेड़िया होया सी उसनूं तुहाडे सामने रखण तो पहले ये बोल रखदे हां। पाप करे परमारथ के वस ते पापम ते पुन पाप लजाए। महाराज कहंदे ने उस पापी तो पाप भी शर्मसार हो जांदे ने, डरदे ने। उस पापी तो गुनाह भी डरदे ने, उस गुनाहगार तो गुनाह भी डरदे ने, उस गुनाहगार तो गुनाह भी लजाएमान आउंदे ने, उस पापी तो पाप भी शर्मसार आउंदे ने। किस पापी तो? जिहड़ा पाप करदा है धर्म दे नां ते, रब दे नां ते। पाप करे परमारथ के वस्ते पापन ते पुन पाप लजाए। दसम ग्रंथ। गंगा सिंह दे बोल सुना के मैं फिर अगे चला। वो कहते हर उस दिहाड़े नूं खुशकिस्मत समझ लो जिस दिन जमीन ते कोई ऐसी आत्मा आई है जो रोशन सी, वंडदी सी रोशनी। जद कोई अवतार आया है गुर पुरुषोत्तम ते संसार दा बदकिस्मत दिहाड़ा समझ लो जद अवतारां दे उन्हां ही बोलां नूं उन्हां दे नां ते किसी ने अपना स्वार्थ जोड़ लिया ते पाप आरंभ कर दिते। जो सारी कायनात नूं जोड़ना चाहते सन उन्हां दे नां ते ही तोड़न दा काम। पैगंबरां दे नां ते अवतारां दे नां ते इतनियां वंडियां इतनियां दीवारां, जबकि इन्हां दा काम सी सारी मखलूक नूं जोड़ना। मैं हाफिज दा बोल फिर सुना दें। हाफिजा गल वसल ख्वाही चाहना तू खुदा दा मेरा। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम। हर छोटे वड्डे नाल सुलह कर ले, हर अपने पढ़ाए नाल सुलह कर ले, हर एक दे दिल नूं जोड़। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। जे तेनों मिल जाए मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर दें, सलाम कर दें, कोई गल नहीं। तेनों मिल जाए हिंदू ते राम राम कर दें। ये कम कौन करेगा? जो जुड़े होया है। तो मैं फिर अर्ज करा, संसार दे च राजनीति दे नां ते जितना खून खराबा होया है उस तो पूरा दोगुना होया है धर्म दे नां ते, और होंदा है। धर्म केड़ा खून खराबा कर दे? जो सिर्फ कर्म कांड है, शरीर दे तल ते रुक गए, मन नूं छोया ही नहीं उसने, मन तक गया ही नहीं उसने। मिलते ने मैनू नौजवान कहते हैं की जाइए गुरुद्वारे, असी अपने प्यो नूं देखते हैं जा रहे हैं 40 साल का कठोर है, झूठा है, बेईमान है। तो जे उहदा ही कुछ नहीं बनया तो साडा की बनना? बहुता अधर्म जगत दे च फैलदा है उन्हां मनुखां दे नाल जो अखौती धार्मिक ने। धार्मिक नहीं ने, सिर्फ अखौती धार्मिक ने। नौजवान बागी हो जाते हैं, इत्थों ऐ जाते पे ने वल छल कपट। पंजाब दे नौजवान बागी हो गए और कुरैत ते आ गए, गुरु दी मोहर त्याग दी। पता है क्यों? भई ये वड्डे वड्डे सारे गुरुद्वारे ते अपना स्वार्थ पे सारदे ने, इन्होंने ते राजनीति। इत्थे कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई MA बनना चाहता है, कोई अपने होर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। गुरुद्वारे की की गल है? कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे की है? कुछ भी नहीं है। नौजवान बागी हो गए। इस संबंध च मैं किताब लिखी है, मैं इत्थे नहीं लिया सकिया, मैं उन सारी दुनिया च वंडी है, फ्री वंडी है। इस किताब का नाम है देश विदेश के गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। फिर इसनूं काबली सिंघां ने छापण वास्ते इजाजत मंगी, बई असी छाप के वंडदे। मैं कहा ठीक है। इंग्लैंड के एक सज्जन ने कहा भी मैं चाहना 10,000 छाप के वंडा। मैं कहा ठीक है। ये सारी दुनिया तकसीम हुई है, वंडी गई है। ये में सारे हालात बड़ी बारीकी नाल लिखे ने। नहीं सुधार करोगे नौजवान पंजाब दा अद्धा बागी हो गए, पतित हो गए।
और जिन्हां ने पढ़ी है करीबन कबूल किया है, मनिया इसनों भी ये ठीक लिखिया गया। इस नाल मेरा हौसला वधिया। इस वास्ते चौथी 5वीं एडिशन छप चुकी है। इतनी लोकी शौक नाल पढ़ते पे ने। खैर ये तो सुभाव विचकार में गल आ गई, तुसी उस मुल्क च रहिंदे, मैं लिया नहीं सकिया। संक्षेप दे अर्ज करा, धर्म ने मन नूं नहीं छोया, सिर्फ तन की किरिया ते रुकिया होया है। तो तन सख्त है, हड्डियां सख्त ने, इस तरह ही वो मनुख धार्मिक तल ते सख्त होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। धर्म मन नूं छूवे, मन कोमल हो जाएगा। धर्म अत्यंत कोमल है, कोमल बंधन बांधे है, मन नूं छूवे। इस वास्ते धर्म मन दी साधन है। रसना वाहिगुरू बोले ते मन सुने, इनू जप कहते हैं। इस नाल मन बदल जाता है। मन सुनदा क्यों नहीं? कहते ना मन ते भटकदा, किथे भटकदा है? मन जमीन ते नहीं भटकदा, जमीन ते भटक भी नहीं सकता क्योंकि आकार नहीं है। मन समय दे च भटकदा है, वकत दे च भटकदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, वकत नूं समय नूं विद्वानां ने 3 हिस्सियां च वंडिया है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। आप इतने सारे बैठे हो ना, या तो मन चला जाएगा गुजरे हुए समय दियां यादां च, या मन चला जाएगा आने वाले समय दी चिंता च। होर किथे जांदा है मन? होर ते किधरे भी नहीं जाता। मन नहीं जुड़दा पिया बाणी च, क्यों नहीं जुड़दा पिया? या तो गुजरे हुए समय दियां यादां चलिया गया, या आने वाले समय दी चिंता। यादां दे च की आउंदा है? दुख ते सुख। कोई मिलिया सी सुख, वो अपना अक्स छड़ गया सी, याद आउंदा है। कोई मिलिया सी दुख, छड़ गया जख्म, याद आउंदा है। दुख सुख याद आउंदे ने, होर की याद आउंदा है? जद कोई मनुख यादां दे च बैठा होवे, बस इक्को ही गल है, या दुखां नूं याद कर रहा होवेगा या सुखां नूं। होर की याद करदा है? दुख सुख करत जन्म फनम हुआ। गुजरे हुए समय च मन क्यों जाता है? भूतकाल दे च क्यों जाता है? गुजरे हुए समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भूतकाल। भूतकाल समा जो लंघ गया। इस वास्ते कहंदे ने मनुख हो के जिसदी सोचनी मनुखता तो थल्ले होवे, पिछे होवे, उन्होंने कहंदे ने पशु, क्योंकि पशु मनुख तो पिछे ने। इत्थे भूतकाल नाल जुड़दा पिया। ये मनुख होंदे होया पशु है। एक चिट्ठी मेरे को आई, मैं किधरे 3 दफा पढ़ी, शीशगंज साहब की गल है। नाल दे मैनू साथी कहने लगे, गैनी जी इस तरह नहीं देखा थानू, तुसी ते चिट्ठी का पाठ करन लग पे, 3जी दफा पढ़ रहे, किहदी है चिट्ठी? मैं कहा एक भूत दी आई है चिट्ठी, इस वास्ते पढ़ रहे हैं। भूत दी, मैं कहा ये ते लिखा है XMP, किसी वक्त होगा MP, अज नहीं है, XMP। लोग लिखते हैं अपने लेटर है पैड ते, XMP, एक्स मिनिस्टर। भाई हद हो गई, तो हुण की है? छड़ तू भूतकाल नाल जुड़िया है। जिहड़ा भूतकाल नाल जुड़िया होवे उहनूं भूत कहंदे ने। होर की हुंदा भूत? भाई साहब भाई वीर सिंह जी का बड़ा भारी एक बोल, बड़ा कीमती बोल, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहीआं, जो समा आउण वाला है ओदी चिंता मैनूं जलाई जा रही है। जद भी मनुख बैठा होवे घर दे च, बाजार दे च, दुकान दे च, गुरुद्वारे, या तो मन गुजरे हुए समय दियां यादां चाहुंदा है या आने वाले समय की चिंता चाहुंदा है। कित्थे सुरत शब्द नाल जुड़दी है? नहीं जुड़दी। जुड़ जाए मनुख समाधि लीन हो जाएगा। जुड़ जाए जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। 8 घंटे पाठ करे, मैनूं उम्मीद नहीं 1 मिनट भी मन सुने।
नहीं सुनता, नहीं सुनता। मैं ये अपना अनुभव थोड़े सामने रखना, क्योंकि मैनू 45 साल हो गए ने कथा करदे इस धार्मिक लाइन दे विचरदे। किधरे करोड़ां च एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा दिखाई दी तो की है? कुछ भी नहीं है। एक माली 1000 बूटे लावे तो सिर्फ एक बूटे नूं फुल ते फल लगन, बाकी सारे ही सुख सड़ जान। ये माली दी करामात नहीं है। शायद माली दी नज़रां चों बच गया होवेगा तां ये हरा भरा रह गया। कोई एक अद जुड़ी हुई आत्मा जे मिलती है तो मैं अर्ज करा, ना रागियां करके, ना प्रचारकां करके, ना ब्राह्मणां करके, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां करके, वो कोई उसके पूर्वले संस्कार ने ते खेड बन गई, सिलसिला बन गया। 999 दरखत ते सड़ के रह गए, कुछ भी नहीं है। इक्को ही नूं फुल ते फल लगे ने। दावा अगन बहुत तृण जा रहे, कोई हरियो बूट रहे हो। महाराज कहते मनुखता दे चमन दे कोई एक अद बूटा हरा भरा दिखाई देंदा, बाकी तो सब सड़ गए, गल गए, कुछ भी नहीं। तो ये कोई करामात वाली गल नहीं है। मन नहीं सुनता, मन कतई नहीं सुनता। मन किथे जांदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां च। क्यों जांदा है? कुछ मिले सन सुख अपना अक्स छड़ गए ने, याद आउंदे ने। कुछ मिले सन दुख, दुख की है? जो मिले होया सुख सी चला गया। कुछ मिले सन दुख चोट पहुंचा गए, जख्म कर गए, याद आउंदे ने। जद मनुख यादां दे च बैठा होवे या दुख नूं याद कर रहा है सुख नूं, चिंता भविष्य दी आने वाले समय दी। क्यों? भविष्य विच सुख मिले दुख ना मिले। जो मिले होया है ये बिछड़े ना, जो कोल है जाए ना, इहदी चिंता है। मन किथे चला जांदा है? गुजरे हुए कल दे च, आने वाले कल दे च। ये भटकदा है भूतकाल दे च, ये भटकदा है भविष्य दे च। मन समय दे च भटकदा है। तन नूं समा खा जाएगा। क्यों? समय दा हिस्सा है ते समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने काल, काल खा जाएगा शरीर नूं। काल अवतारां दे शरीर नूं खा जांदा है, पैगंबरां दे शरीर नूं खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजी अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। अखां नाल जो दिखाई दे रहा सब समय दा तमाशा है। समा खा जाएगा जो कुछ भी है। समा सब नूं मिटा देगा, काल सब नूं मिटा देगा, पर काल मन नूं नहीं मिटा सकदा। काल दे च मन भटक सकदा है, समय दे च मन भटक सकदा है, समा मन नूं मिटा नहीं सकदा। अगर मिटा सके तो फिर अगला जन्म भी नहीं हो सकदा। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा, होर चोला धारण कर लेंदा, होर शरीर धारण कर लेंदा। तन काल दा हिस्सा है, मन अकाल दा हिस्सा है, पर बदकिस्मती मन काल दे च भटकदा है। किहड़े काल दे च भटकदा है? काल समा। किहड़े समय च भटकदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता। वर्तमान दो समयां दे मध दे जिहड़ा समय उहनूं वर्तमान कहंदे ने। वर्तमान हुण इस वक्त वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। ध्यान नाल सुनना। वर्तमान नूं ईरानी हाल कहंदे ने। माजी हाल, मुस्तकबिल हाल। ते जिहड़ा हाल दे च ना होवे ई बेहाल अस्त, ई बेहाल है, बेहाल है, हाल दे च नहीं है। ये वर्तमान दे च नहीं है, ये हाल दे च नहीं है, ये बेहाल अस्त। असी जो एक दूजे तो पुछदे हैं ना भाई तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, दरअसल अर्थ खो गए ने, असली गल खो गई है। तो वर्तमान दे च है कि नहीं कि माजी दियां यादां च उलझे होया है, कि भविष्य की चिंता च फसे होया है। तो हाल दे च है कि नहीं, वर्तमान दे च है कि नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह संत कवि ने अपने मन की हालत बयान कर देना। सतवादी
रब दे मार्ग ते चलण वाले च दो खूबियां आउंदियां ने। एक तो सच्चाई कबूल करन लग पैंदा है, ते सच्चाई की आउंदी है, कीते होए औगण चल रहे औगण कबूल करता है, संत कबूल करता है। कबीर सब थे हम बुरे, हम तज भलो सब खोए। एक बुराई भी पहाड़ वर्गी दिखाई देंदी अभ्यासी मनुख नूं अपनी। संसारी उसनूं कहंदे ने जो अपने नूं ते देखदा नहीं, बस दूजियां नूं देखदा है, कबरां दे च मुरदे कढदा है, दूजियां दी 7 पीढ़ियां वंड के रख देगा, अपने आप नूं ते देखदा ही नहीं। बहादुर शाह जफर दा एक बड़ा कीमती शेर है। वो कहते जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो ज़का। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहंदा उसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। सुख दे च खुदा नूं भुल गया, दुख दे च खुदा नूं भुल गया। इनू मनुख कहण दी की लोड़ है, इनू बंदा कहण दी की लोड़ है। ये हिंदुस्तान दा आखिरी मुगल बादशाह सी, आखिरी, जिस विचारे दी मौत रंगून दी जेल दे च होई। अंग्रेज़ां ने पकड़ के इसनूं रंगून दी जेल दे च बंद कीता। बहुत सारे इतिहासकार ते दार्शनिक इंज कहते हैं, इहदी जल्दी हार दा कारण भी यही सी कि फकीर तबीयत सी। ये अंतर्मुखी होंदा जा रहा सी, बाहरों संबंध टुटदे जा रहे सन। इहदी हार दा कारण भी यही है। नहीं तो बहुत वड्डी बादशाहत सी, बड़ी सल्तनत सी, बड़ी सेना सी, बड़ी फौज सी, बड़ा कुछ कर सकदा सी, पर तबीयत फकीराना हो गई सी। कहंदा है, साफ कह रहे, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, बंदा कहण दी लोड़ ही नहीं है, मनुख है कहण दी लोड़ ही नहीं। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो कितना ही आलम फैजो ज़का। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। फकीर तबीयत ए इंसान से महापुरुषों की खूबी है, एक कमजोरियां कबूल कर देना, अपनियां कमजोरियां कबूल कर देना, मन देना। दूसरा अपने आप को छुपाते ने। भाई गुरदास और भाई साहब भाई वीर सिंह, ये बड़े कीमती बोल ने भाई वीर सिंह दे। मेरे छुपे रहने दी चाह, मैं तो छुप जाना चाहना। जद बीज मिटदा है तो दरख्त बनता है, फल बनता है। मैं तो छुप जाना चाहना, मैं तो मिट जाना चाहना। मिटण दे खुशी किसी नूं दिसे तो समझ लेना कोई संत है, कोई रब दा प्यारा है, कोई रब दे मार्ग ते चल रहा है। एकाग्रता बख्शनी। मेरे छुपे रहने दी चाह। मन भटक रहा है, संत कवि कहंदा समय च भटक रहा है, वकत दे च भटक रहा है। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शनी। बचपन तो गुरु ने मैनू भी एक कवि हिरदा दिता सी। मैं पंजाबी ब्रिज भाषा उर्दू दे च काफ़ी रुबाइयां लिखियां ने। भाई वीर सिंह जी दी इस रुबाई नूं जद मैं पढ़िया, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। 2 रुबाइयां उदों मैं लिखियां, एक पंजाबी दी एक उर्दू दी। थोड़े सामने रखते हैं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं।
जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान हुण इस वक्त। इसनूं मैं पंजाबी रूप इंज दिता, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां। माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां। जीवन मैं सिखिया अज दे कोलों, अज नूं मिलां ते अजे ही मिलना। अज वर्तमान हुण वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान विच वरतदा, होवन हार सोई परवाना। किथे मन भटकदा, कदी किसे कोल ना पुछना। जे इतनी गल हुण अज सुन लईए। जणा खणा पाठ करदा है, गुरुद्वारे आंदा है, नाम जपदा है, थां थां ते यही पुछण की करिए। मन नहीं भटक, मन भटकदा, मन नहीं लगदा। पर सवाल है मन किथे भटकदा है? मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां दे विच। मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च। इनू पहले लियाना है वर्तमान। कहंदे ने भगवान दा दर है कि वर्तमान। भारत दे ऋषि इंज कहंदे ने वर्तमान भगवान दा दरवाजा है। दरवाजे तक पहुंच जाओ, बाकी भगवान ने आपे खिंच के ले जाना है अपने घर। दर तक ते पहुंचो, वर्तमान तक ते पहुंचो, हाल तक ते पहुंचो। वर्तमान विच वरतदा, होवन हार सोई परवाना। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान दे चो पहुंच जांदा है कौन? एक ते होनहार उसनू कबूल है, परवान है। दूसरा जप कर रहे है। वर्तमान दे च लियाण दा साधन जप है। हुण मैं अर्ज करा, भूतकाल ते बड़ा लंबा है गुजरिया होया समा, माजी ते बहुत लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है। न भविष्य दा अंत, न भूतकाल दा अंत। न माजी नापिया तोलिया जा सकता है, न मुस्तकबिल। वर्तमान कितना कहे? जे तुसी पुछो वर्तमान कितना है, अज दा दिन कतई नहीं, गुरबाणी नहीं मनदी इसनूं। कोई भारत दा संत अज नूं वर्तमान नहीं मनदा, इनू हाल नहीं मनदा। इस चक्कर च ना पैना, अज दा दिन वर्तमान है। तो फिर वर्तमान दी अवधि कितनी है, समा कितना का है? वर्तमान सिर्फ एक दम है, बस एक दम। यह जड़ा एक दम है ना, बस यही वर्तमान। जेड़ा दम मेरे मुंह चो निकल गया मेरे हथ दे च नहीं है, वो चला गया। ते जेड़ा दम अजे आया नहीं मेरे मुंह च, वो भी मेरे हथ च नहीं है। मेरे हथ च की है? जेड़ा दम मेरे मुंह च है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना। बस इसे एक दम नूं जिधर चाहिए वरत लईए। तरक खड़ी होवेगी, फिर एक दम नाल की होंदा? कुछ भी नहीं। एक दम नाल कोई लंबी वाट नहीं तय होंदी। एक दम नाल कोई वड्डा लंबा चौड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम दे कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता। एक दम दे कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। तो एकदम जन्म साखी दी कथा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नूं कहंदे ने, पुरखा दसेगा तैनूं अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुर देखना चाहते सन ये दो जड़े मेरे नाल रहिंदे ने अध्यात्मक तल ते किथे तक पहुंचे ने। और गजब दी गल है, जद कोई पुछदा सी ये दो कौन ने तुहाडे नाल? चेले ने? महाराज कहंदे नहीं, मेरे चेले नहीं ने। खादम ने? नौकर ने? नहीं, खादम भी नहीं ने। फिर कौन ने? मेरे भाई ने। भाई मरदाना, भाई बाला। हरिद्वार दे ब्राह्मण हैरान हो गए कि हिंदू एक मुसलमान है, दोवें थोड़े भाई किस तरह हो गए? साहिब कहते असीं विचकार बैठ जाइए तो दोवें भाई ने। महान है वह मनुख जिहदे बैठण नाल भाईचारे दा जन्म होवे। जिहदे बैठण नाल भाईचारा टुटदा होवे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहिब कहते असीं विचकार बैठ जाइए फिर हिंदू मुसलम भाई ने, ये दोवें मेरे भाई ने।
सतगुरु भाई साहब करके बुलाते सन। उस दिन तो गुरु घर दे सब तो वड्डी पदवी बन गई भाई साहब। पंज प्यारियां नाल भाई साहब ने, भाई गुरदास, भाई मनी सिंह, हद हो गई। इन्नियां अजीम हस्तियां नूं असीं भाई साहब करके बुलाने। गुरु दा भरा हो जाना कोई थोड़ी गल है। गुरु दा भरा। मरदाने दस तैनूं अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज थोड़ी संगत करदियां करदियां हुण बहुत भरोसा नहीं रहा। ये जन्म साखी की कथा है। मरदियां मरदियां दम निकलदियां निकलदियां महाराज 100 दम ते ले ही लवांगे, बस इन्ना ही है। 100 दमां दा भरोसा, ज्यादा नहीं। सतगुरु कहंदे ने बालिया तू दस तैनूं अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? बाला कहने लगा महाराज मरदाने नूं 100 दमां दा भरोसा होवेगा, मैनू नहीं है। मरदियां मरदियां मैं ते यही सोचदा बड़ी मुश्किल नाल 10 दमां ते ही विश्वास कर सकदा। 10 दम ते दोवें ही हथ जोड़ के कहण लगे महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा? इनू हिंदी ते संस्कृत साहित्य दी दुनिया च कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठ दी पिठ दे चों लक्कड़ कढ़ के उठ नूं चलाना, उष्ट लष्ट का अलंकार। जेदा सवाल सी ये सवाल उसे ते ही कर देना। सवाल ते गुरु नानक दा सी ते गुरु नानक दा ही सवाल दोहां ने गुरु नानक ते कर दिता। महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? सतगुरु कहंदे ने मरदाने तैनू 100 दमां दा भरोसा है। बालिया तैनू 10 दमां दा भरोसा है। हम आदमियां एकदमे मौलत मौत न जाना। ये पंक्ति है। मैनू एक कोई दम दा भरोसा जिहड़े मेरे मुंह च है। जिहड़ा चला गया मेरे हत्थ च नहीं, ते जिहड़ा आउण वाला है आउंदा है कि नहीं आउंदा उहदा की पता। जिहड़ा दम मेरे मुंह च है बस ये नकदी है। इसनूं वर्तमान कहंदे ने। इस चक्कर च ना पैना अज दा सारा दिन वर्तमान है, कथा ही नहीं, एकदम वर्तमान है। तो हुण तर्क खड़ी होवेगी एकदम नाल की हुंदा है? दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे उचारण हो जाते हैं। वाहिगुरु इको ही दम चाहिए, ओम एकदम चाहिए, राम एकदम चाहिए, अल्लाहु इको ही दम। जितने महामंत्र ने जप दे वो एकदम दे उचारण हो जाते हैं। ते जिंदगी एकदम दी है ते तर्क खड़ा होए एक दफा फिर वाहिगुरु आखण नाल की आउंदा। एक दम नूं संस्कृत दे विच एक क्षण कहंदे ने। क्षण एक छिन्न। एक चित जै एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन्न एक दम दे विच जिहड़ा भी आ गया, जिसने ध्यान जोड़ लिया वो जन्मां जन्मांतरां दे दुख संताप पाप तो बच गया। एक क्षण। हजारां जन्मां करोड़ां जन्मां दे पापां नूं धोण वास्ते करोड़ जन्म नहीं चाहिए, एक क्षण चाहिए, एक सैकंड। किसी कमरे दे 50 साल दा अंधेरा होवे, खुलिया ही ना होवे, ते 50 साल दे अंधेरे नूं कड्ढण वास्ते 50 साल चाहिए, एक क्षण चाहिए, बत्ती जला हो गया। अनंत जन्मां दे दुख ते पाप मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए। इस चक्कर च ना पैना, बड़ी भारी निराशा पैदा हो जाती है। एक क्षण चाहिए। एक चित जाए एक छिन ध्यायो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूटे निमक। एक सैकंड। गुरु अर्जन देव जी। एक छिन्न एक सैकंड। हुण दूसरा नुकता सुन लेना। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक पाप भी नहीं धुलेगा। बर्दाश्त करना। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटते। वाहिगुरु वाहिगुरु भी करी जाते, रोंदे पिटदे भी पैन, कुछ भी नहीं है।
ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ 10 ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ। ਇਹ ਕੀ ਔਖਾ? ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਠਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਾਓ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਲਬਾ ਲੱਭੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ਕੁਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਦਮ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਵਾ ਲੱਭੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ਕੁਨ। ਜੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਭਰ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕਦਮ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ, ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀ 12 ਸਾਲ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਬੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਬਣ ਚਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦੰਦ ਲਾ ਦੇਣ। ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੱਤੂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੇ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਨਾਨ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਝੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਵਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ।
ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਚ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। आखिर साग सब्जी इस वास्ते ना कि रोटी थोड़ी स्वादी लगे, उंज रुखी खानी औखी। बाबा फरीद कहने लावण की है। मैं अर्ज करा, अज भी मुल्तानी वीर दिल्ली च बथेरे ने, पुराने बजुर्ग लावण ही कहते हैं। जंग मंगयाणे का इलाका, खुशाब कुंदियां का इलाका, मियाँ वाली का इलाका, डेरा गाजी खान का इलाका लावण कहते हैं। रोटी मेरी काठ की, सुकियां रोटियां कठ वर्गियां ने, लकड़ वर्गियां ने, तो मूँह दे च दंद ना होण ते आपे लकड़ वर्गियां ने, सुकियां रोटियां होण ते मूँह दे च दंद ना होण। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, पर मैं खांदा उदों आ जद मैं बहुत भुखा होना, उंज नहीं खांदा। बड़ियां स्वादी लगदियां, बड़ा स्वाद आउंदा है, बड़ा रस आंदा है। साधना ते बड़ी गहरी कीती फरीद ने, पर कहंदे हुणे मिलाप लो, कि इवें लंबे इन्ने साल लाने, इन्ने दिन खपना, इन्ने सालां बदी बंदगी करनी, हुणे ही ले। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। जे मन नूं मछराण वालियां, मन नूं मछरांदियां कौन ने? वाशनावां केड़ियां? भविष्य की चिंता, भूतकाल दीयां यादां, और की ने? जब तुसी बाणी पढ़ रहे हो ना, तो प्रश्न खड़ा होवे की करिए, मन नहीं लगता, तो मन किथे चला गया? गुजरे हुए कल दे चला गया, आने वाले कल दे चला गया, और की है? गुजरे हुए समय दीयां यादां होंदियां ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दें ताकि गल हमेशा लई तुहानूं याद रहे। कम से कम ये सवाल तो फिर किसी का भी ना करना, मन भटकदा जी, मन भटकदा है। मन भटकदा नहीं, मन चला जाता है गुजरे हुए कल दियां यादां च, मन चला जाता है आने वाले कल की चिंता च। क्यों चला जाता है भूतकाल दे च? मैं फिर दोहरावां, गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ सुख, अपने निशान छड़ गए ने, याद आउंदे ने। गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ दुख, अपनियां चोटां दे नक्श छड़ गए ने, याद आउंदे ने। दुख सुख याद आउंदे ने, बहुत गहरे दुख जो भोगे होन याद आउंदे ने, बहुत वड्डे सुख जो मिले होन ते चले गए होन याद आउंदे ने। मन चला जांदा है गुजरे हुए कल दियां सुख दुख दियां यादां विच, मन चला जाता है आने वाले कल की चिंता च। क्यों? हुण जो मिले है किधरे ये ना चला जाए, चिंता। पिछे ते मिले सन सुख चले गए, हुण जो कुछ है किधरे चला ना जाए। ये जीवन है किधरे चला ना जाए, जवानी है किधरे चली ना जाए, मिले ने सुख किधरे चले ना जान, चिंता। पता है गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक सलोक थानू सारिਆਂ ਨੂੰ कंठ होवेगा, क्योंकि सलोकां की बाणी च यह सलोक जदों आउंदा है मैं देखिया सारे ही पढ़ते हैं, पर ये अर्थ बड़े गैबी ने, अगमी ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। तुसी आखोगे सीधा सलोक है, ये अर्थ सानू आउंदे। मैनू भी 20-25 साल भुलेखा रहा, मेरे ते भी अर्थ 7-8 साल तो खुले ने, पहले नहीं। पहले मैं भी टीके दे मक्खी ते मक्खी मारदा रहा, अर्थ ये नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। दरअसल महाराज इत्थे ये कह रहे चिंता ना कर, चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होंदी होवे। पता है चिंता किस गल दी? चिंता दे दो कारण मैं थोड़े सामने रखा जो इस श्लोक दे साहिब बयान पे कर देना। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे पिया। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, ये चिंता बनी हुई।
दूसरा चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे। ये चिंता दे दो कारण ने, मैं फिर दोहराना ताकि पूरी पकड़ आ जाए। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा जगत नाल होवे। कबीर कहते न पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। किहड़े चक्रां च तू पिया, पड़ोसी दी अर्थी निकली है तेरी भी निकलेगी। किहड़े चक्रां च तू पिया, पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होया किसी का नुकसान होवे पे मेरा तो ना होवे, होइए किसी की बेइज्जती होवे पे कम से कम मेरी ते ना होवे। कोई असाध रोग असाध बीमारी चंबड़ीए किसी नूं, कम से कम मैनू ते ना चंबड़े। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक की कह रहे हैं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता केड़ी गल, परे सुट। जो होंदा है वह होंदा है, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा। जो नहीं होंदा नहीं होंदा, तेरे लख करन दे बावजूद भी नहीं होएगा। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना हुआ, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी। बस एक कोई उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना होणगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चिंता है हो ना जावे। ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत्सो जाने। आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है, जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होनहार है। तेरे कीते कर्म उस दे बने भोए विधान। जो कुछ होया है ये होनहार सी, होके रहना सी। हुण इस नूं खिड़े मत्थे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलियां नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिए सी। ये क्यों होया है? एक सूफी संत इस नूं इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां दे विच, मन चला जाता है आने वाले समय की चिंता च। इनू लिया वर्तमान दे विच, ते वर्तमान कीए एकदम एकदम टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। बस एक दम दे च ले आओ इस मन नो, भगवान हाजिर नाजर है। न किसी मंदिर चो मिलेगा, न किसी गुरुद्वारे च, न किसी मस्जिद च, न किसी चर्च दे च, न किसी तीरथ दे च, न किसी होर पहाड़ दे चों गुफा दे चों। जद भी लभेगा ये नवनिध नाम, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनों समझ आ गई गुरु नूं अंदरों प्रगट करना। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नूं अंदरों प्रगट करना है और जीवन नूं हरि मंदिर बनाना है। बाहरों हिंदू वीरां ने एक प्रतीक बनाया है, जिथे जिथे हिंदू टैंपल होंदे ने दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, अंदर मूर्ति होंदी है, मूर्ति अंदर होंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना। एक प्रतीक है कि गुंजार करके आवाज करके धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नूं ले जाण वास्ते धुन चाहिदी है,
धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे, घड़ियाल लटका रखे, उन्होंने वजाते ने, फिर अंदर जाते ने, मूर्ति दे दर्शन करते हैं। मूर्ति ते अंदर है, घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुकता निगाह ये रखिया, अगर जीवन मंदिर है तो मूँह दे जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे। और केड़ा घड़ियाल लटकाना, आई घड़ियाल है, इसनों वजाओ ते इस ते असवार करके ध्यान नूं अंदर ले जाओ, घड़ियाल नूं वजा के अंदर जाओ। यही मंदिर है, हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा। भगत पीपा जी कहते कायो देव, कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई, मंदिर बन गई। क्यों? हरि प्रगट हो गया। मंदिर विच गया होया सफल उस मनुख दा जिहदा जीवन हरि मंदिर बन गया। ये जबान घड़ियाल है, इसनूं वजाना है। हुण मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिआं एक दुख भी नहीं मिटना, एक पाप भी नहीं मिटना। जिहड़ा असीं सुणदे आ ना, एक दफा वाहेगुरु आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। सही है, सही है, पर एक दफा आखना ये नहीं जिहड़ा असीं कहंदे, ये नहीं है। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिआं एक पाप भी नहीं धुलेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटदे। एक दफा वाहेगुरु आखदिआं सारे ही दुख मिट जाते हैं, सारे ही पाप मिट जाते हैं। दूसरा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। कई सैकड़े पाठ जपजी साहब दे कर देन, सुखमनी साहब दे कर देन, असी जीतने कर लें, ठीक है। एक पंक्ति पढ़नी बड़ी कठिन है, औखी है, पर ठीक है, करी जाओ। किसी दिन एक पंक्ति पढ़न दी जाच आ जाए। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु करना बड़ा आसान है, एक दफा वाहेगुरु जपना बड़ा औखा है। जबान उच्चारण करे और उच्चारण होवे जिहड़ी घड़ियाल दी आवाज है। घड़ियाल दी आवाज धुनाकार है, सहज बिलोवो जैसे तत् न जाए। इस तरह की धुनाकार आवाज लंबी ते मन उसनूं सुणे। इनू ध्यान साधना कहते ने, जप साधना कहते ने, इनू नाम अभ्यास कहते हैं। ये नुकता मैं थोड़े सामने रखे। प्रेरित होके जेड़े अमृत वेले अद्धा घंटा 15 मिनट 10 मिनट करनगे। देखो रोटी खांदे आ 15 मिनट ही लगदे ना, सारा दिन भुख नहीं लगती। मेरा अनुभव, अगर 15 मिनट भी तुसी जप कर लो, चलो मन नहीं जुड़िया, शब्द सुरत एक नहीं हुई, मन थोड़ा जिहा नेड़े चला गया, तां भी इतना रस बन जाएगा, दिहाड़ी चंगी लंघ जाएगी। 24 घंटे ठीक लंघ जाएंगे, किसी सरूर दे च लंघणगे, किसी मस्ती च लंघणगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक तिल नहीं भन्ने काले, महाराज कहने एक तिल जितने भी घालना व्यर्थ नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी। इस चक्कर च ना पाओ, लेकिन पूरे इरादे नाल, पूरी दृढ़ता नाल, पूरी मेहनत नाल कम से कम मनुख 20 मिनट ते कढे। ते जे 20 मिनट भी नहीं कढ सकदा तो एक गल स्पष्ट हो गई, इहदे कोल संसार लई वकत है, निरंकार लई नहीं। अज निरंकार दी कोई अहमियत नहीं इस दी दुनिया च। कम से कम 20 मिनट ते कढ। ते जिस जगह बैठ के रोज रोज जप करोगे वो जगह चार्ज हो जाएगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, उस जगह का अपना असर है। इस वास्ते कहते जिथे कथा कीर्तन होवे, गुरुद्वारा मंदिर, उथे दुनियावी गल नहीं चाहिए। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी। जिवें जुतियां असी बाहर रख के आंदे आ ना, फिजूल दियां गल्लां भी उस जगह तो बाहर रखीए जिथे जप तप होंदा होवे, कथा कीर्तन होंदी, ताकि उत्थों की जिहड़ी वाइब्रेशन है पावन बनी रहे, उत्थों का माहौल पवित्र बनिया रहे। मैनू हज़ारां सतसंगियां ने, गुरसिखां ने आख्या
ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵਿਛਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਸ ਅਕਸਰ 12-1 ਵਜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 15 ਮਿੰਟ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਓ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਪੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਓ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ 8 ਪੈਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਓ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ, ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 3 ਅਸਥਾਨ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਫੁਰੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ।
जैसे कहते श्री कृष्ण 16 कला सन, राम दे 14 कला सन। राम नूं छोटा मनते ने कृष्ण तो, उन्होंने संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते, संपूर्ण अवतार कृष्ण नूं मनते ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नूं जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं, अनंत कला नहीं गिण सकते। उसे तो कोई कला लैके आ जाते, 16 कोई 4 कोई 6, किसी नूं अंसा अवतार भी कहा, अंश मात्र। कला है बथोड़ी अंश मास्तर। कला तो मैं बोल रहा सी, जिहड़ियां कला आउंदियां ने। एक सियाणा सिंधी वीर मेरे को आया, कहने लग गैनी जी थानू किले ते ले चलदे हां, थानू कला का एक नमूना दिखाते हैं, जीवदा जागदा, देख के तुसी दंग रह जाओगे। कहने मैं थोड़ी एक कला की कथा सुन के प्रभावित होया, ते थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहता। तुसी समा कढो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, 6वें पातशाह का स्थान बनया है, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना होना। ते तुसी दसो किस वक्त कहंदे हो, मैं चलदा। कहने लगे ठीक है फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वो एक मैनूं मंदिर च ले गया, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई देंदा, बड़ी बुलंद चोटी है। उस मंदिर दे च ले गया ते मैनू कहने लगा देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उत्ते चित्रियां या तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नूं दाद देनी पेगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वो मंदिर देखिया। मैनू कहने लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय? मैं कहा कला का नमूना है, वाकई महान है। कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं कहा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है ये मंदिर मुर्दा है, मरिया होया है। मैनू कहने लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे हैं, तुसी इस तरह का शब्द कहते हो मंदिर बारे, मुर्दा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे को सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है, बोलदा है। मुर्दे की यह पहचान आउंदी है, लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठा पईयां करदियां ने, गंदगी इतनी है लगता है साल तो इत्थे किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दी। कई सिलां पत्थर निकलते पे, डेडेरी हो रहे हैं। ना इत्थे कोई आरती, ना इत्थे कोई जप, ना इत्थे कोई धूप दीप, ना कोई इत्थे मंगलाचरण, ना इत्थे कोई प्रभु दे गीत। ये बोलता ही नहीं, मुर्दा है। सजाया होया, संवारिया होया, शिंगारिया होया खूबसूरत मुर्दा है। मनुख ना बोले शिंगारिया होया, सवारिया होया कि मैंने रखदा है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। श्रृंगार मैं कहा बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मंदिर मुर्दा है। जीवदा जागदा मंदिर होंदा जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरि कीर्तन होवे। मैं कहा रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलता है, वो है हरि मंदिर दरबार साहब, 24 घंटे बोलता है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है। पता है क्यों? जिंदगी नूं खतरा है, कबरां नूं खतरा नहीं आउंदा। जलदे दीवे नूं खतरा है, बुझे दीवे नूं खतरा नहीं है। फुल्लां नूं खतरा है, कंडियां नूं खतरा नहीं आउंदा। जिंदगी नूं खतरा आउंदा है, कबरां नूं खतरा नहीं आउंदा। 24 घंटे बोलदा है। उहदे कोल जिंदगी अगर की होया जे उहदे खतरे च रहिंदा है, इस चक्कर च ना पैना। अबदाली ने गिराया, मसे रंगड़ ने उस स्थान की बेइज्जती की, हद हो गई। ये मंदिर ऐसा निगाह च आया, हर तरह का अनर्थ इत्थे करो। क्यों? जिंदगी है, बोलदा है, जीवन है। डिठे सबे थां नहीं तुद जेविया, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया। अंदाजन
12 महीने च 10, 1 महीना 25 दिन, हर साल उत्थे कथा करदा है। और 40 साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा कीती है, उत्थे कथा करनी मेरे कोल बंदगी हो जाती है, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है। और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलदा है, 24 घंटे बोलदा, उत्थे बड़ी जिंदगी है। उत्थों दी वाइब्रेशन, उत्थों दी लहरां, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दीआं संगतां नूं मैं कहा, जे तुहानूं सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है। इत्थे किसी ने अपना वो खून डोलिया जो अमृत से। इत्थे वो आत्मा कई दिन बैठी रही जो 24 घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी। फिर लगातार इत्थे 24 घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप, तो जरूर रस आवेगा। जेड़े कुछ थोड़े जिहे इस मिजाज दे बंदे ने, उन्हां नूं ज्यादा रस आएगा। मैं उन्हां नूं कहा, कीर्तनियां दे कीर्तन दा रस ना समझ लेना, उन्हां दे कंठ दा ते उन्हां दी कला दे नहीं। ये कथा व्याख्या दलीलां दा रस ना समझ लेना, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बरकत है। इत्थों दियां मेहरां, इत्थों दियां लहरां ने, ये अस्थान भेद है, ये जगह दस है। इस वास्ते कहा गया, जिवें जोड़े असी बाहर ला के आंदे हां, कोई दुनियावी गल उत्थे नहीं करनी। जिस जगह ते बैठ के जप करना है, तप करना है, बाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है। हर घर दे जिवें किचन होंदा है, रसोई होंदी है, भोजन बनाते हैं शरीर लई। हर घर दे 2 फुट जगह ते कम से कम इतनी होवे, 4 फुट जिथे बैठ के चौकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु मनुख जप सके, वो जगह चार्ज हो जाएगी। उस जगह विच बरकत पै जाएगी। उस जगह ते दुष्ट भी बैठेगा, उहदे मूँहों राम निकल जाएगा, वाहिगुरु निकल जाएगा। इस तरह तुसी करके जो है देखना। बहुत सारा समा मैं तुहाडा लै गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। जो कुछ आपने सरवण कीता है तुहाडे हिरदे च वसे, जो मैं तुहानूं सुनाया है मेरे हिरदे च वसे। तुहाडा सुनिया होया कबूल होवे, मेरा सुनाया होया सिर्फ 1 मिनट मैं लैना। ये जप भावें मेरा गला हुण थक गया है, पर मैं 5 दफा कहना। मैं पहले कहना है, तुसी बाद च। इस तरीके नाल रोज़ घट तो घट 15 मिनट करना है। अगों गुरु जितना करा ले, वो फिर गुरु दी मर्जी, पर कम से कम 15 मिनट का इरादा कर लो। तो मेरा अपना अनुभव है, रोटी खांदे लगदे ते 15 मिनट ने, सारा दिन तृप्ति बनी रहिंदी। ये 15 मिनट का जप तुहानूं 24 घंटे मस्ती च रखेगा, सरूर दे च रखेगा, कल कलेश तो बचावेगा, चिंतावां तो बचावेगा, फिजूल दियां ठोकरां तो बचावेगा, मन की भटकण तो बचावेगा। तो सिर्फ 5 दफा मैं कहना, क्योंकि गला मेरा खुश्क हो चलिया। मैं पहले उच्चारण करांगा, बाद विच तुसीं। ते मैं अर्ज कीती जिवें घड़ियाल दी आवाज़ है ना, तो ना कर, इस तरह करना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए रब्बी दौलत, ए रब्बी सौगात। धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे, सारियां दियां झोलियां भरन, सारियां दी जिंदगी सफल होवे, सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा, सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।